देश नमस्कार, देवभूमि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज गर्ला। पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन होली का रंग तब दोगुना हो जाता है जो उसमें जीत का रंग और जुड़ा हो। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मंत्री गणेश जोशी जी, और फिर निर्वाचित होकर उत्तराखंड की विधानसभा में पहुँचे हैं। पहले तो आपको होली के साथ जीत की बहुत बहुत बधाई। रिकॉर्ड मत से आप जीते हैं, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले होली के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक 10 तारीख से होली मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी है, और मसूरी विधानसभा से लगातार तीसरी बार मैं विधायक बना हूँ, और मतों का अंतर पहले से बड़ा है। जो लोग कहते थे कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया है, वो बात सोचने पर मजबूर हो गए। मोदी का मैजिक न समाप्त हुआ है, न कभी होगा। अभी तो हम 4 राज्य जीते हैं। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस होली के अवसर पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, संगठनों के साथ यहाँ पर होली मना रहा हूँ। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के जीवन में होली के रंगीत रहें, खुशियाँ आएँ, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हम हर संकट व बीमारी से बचें, क्योंकि पिछले 2 साल हमने बहुत कष्ट में काटे हैं। हमने कई अपनों को खोया, अपने मित्रों को खोया है। तो इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें और संकट से बचाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जा रहा है कि आपके जो नेता हैं, बहुत सारे नेता दिल्ली दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ आराम से होली मना रहे कार्यकर्ताओं के बीच में। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पहले फौज में सिपाही था, 22 से राजनीति में आ गया। 23 साल तक मैंने पार्टी की सेवा की। 23 साल की सेवा के बाद पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया। 14 साल मैंने विधायक के रूप में काम किया। 15 साल में मुझे मंत्री बनाया। मुझे अब नेतृत्व पर भरोसा है। वो मेरी क्षमता को जानते हैं, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो। जो जिम्मेदारी मिली है, मैंने पूरी ईमानदारी से उसे निभाया। आज विशाल सैन्य धाम, जिस सैनिक कल्याण मंत्रालय को कोई नहीं जानता था, आज जब शहीद सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश में मैंने शुरू की, 2.5 महीने के अंदर मैं पूरे प्रदेश में गया, उसका एक संदेश गया, उसका लाभ भी हमें मिला। अब विशाल सैन्य धाम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, और मेरे भी जो परिकल्पना है उसको हम बनाने जा रहे हैं। और मैं भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे भाग्य में अगर होगा तो मुझे पूरा भरोसा है अपनी क्षमताओं पर। जो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से हम निभाएंगे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है होली को एंजॉय कर रहा हूँ। जोशी जी, मुख्यमंत्री जी को लेकर अटकलें हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कभी धामी जी का नाम आ रहा है, कई बार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक जीते हैं उनसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है, सबको मान्य होता है। जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी जो तय करेगी, हम सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक व्यक्तिगत है, मैंने तो एक बयान दिया था। मैंने कहा था कि क्योंकि पुष्कर को काम करने का बहुत कम मौका मिला, उसने भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को काफ़ी उठाया है। दुर्भाग्य से जातिगत समूहों में वो नहीं जीत पाया। तो मैंने बयान दिया था कि उसको मौका मिलना चाहिए। बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो अब आपके पास 5 साल और कार्य करने के मिले हैं। क्या उद्देश्य है अगले 5 सालों को? क्या रोड मैप आपने बनाया? जो मैंने जो योजनाएं हमारी पाइपलाइन पर हैं, उन योजनाओं को पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरा, जो मेरी गति है, जो निरंतरता है, जिसके कारण मैं लगातार लोग मुझे प्यार करते हैं, उस निरंतरता को बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आज लोगों को ने अगर मुझे वोट किया है तो इस भरोसे पर दिया है कि गणेश जोशी हमारे बीच का है, हमारे सुख दुख का साथी है। जब हम बुलाते हैं, गणेश जोशी हमारे बीच में होता है। रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आता है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। यही मेरी ताकत भी है, और उस निरंतरता को बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं साफ कहना है जोशी जी का कि वो एक बार चाहते हैं कि धामी जी को काम करने का पूरा मौका नहीं मिला है, तो उनको और मौका मिलना चाहिए। पंकज गर्ला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।